नमस्कार दोस्तों, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रॉबिन। हम लोगों ने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी हुई है। आज फिर मैं आपके लिए शानदार 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं। स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन है। आशा करता हूं आप सभी को क्वेश्चन पसंद आएंगे और सेशन भी पसंद आएगा। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA के नाम से जिसको हम जानते हैं, वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, कब फॉर्म करी गई? तो ये फॉर्म करी गई दोस्तों 1928 में। और इसका एम क्या था? ओवरथ्रो द ब्रिटिशर को यहां से निकालना। अब बात आती है इसको फॉर्म करने के पीछे कौन कौन से वो महान इंसान थे, तो उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी थे। और उनके साथ में कौन था? और उनके साथ में थे भगत सिंह जी थे। भगत सिंह थे साथ में। और साथ में कौन था? सुखदेव साथ में थे। सुखदेव। इन तीन लोगों ने जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन तीनों ने बनाई। और कब बनाई? 1928। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। किसके खिलाफ इनजस्टिस कर रहे थे ब्रिटिशर्स? तो इन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, टर्की। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हेन वाज पिथौरागढ़ पीजेंट रिवोल्ट हेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर टैक्सेशन पॉलिसी इन असम? तो कब असम में ये रिवोल्ट चलाया गया? इसका राइट आंसर होता है 1894। 1894 में चलाया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और भी शानदार है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन वॉज फाउंडेड डैश इन बंगाल 1876। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने क्या करा? कोई चीज फाउंड करी, कोई एसोसिएशन फाउंड करी है। कब? बंगाल में 1876 में। तो उसका राइट आंसर हो जाता है बी पार्ट। इंडियन एसोसिएशन का गठन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने किया। कहां पे किया? बंगाल में किया और 1876 में किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द फायरिंग ऑर्डर इशूड बाय डैश ऑन गैदरिंग ऑफ पीपल ऑन बैसाखी डे, ये यहां पे डेट गलत है, बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सॉरी, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक थी तो इसको हमने हटा दिया है। तो ये कौन थे? किसने ऑर्डर दिया था? जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? तो इंडियन नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट करा गया? तो इसका राइट आंसर होता है, इसका राइट आंसर है 22 ऑफ जुलाई 1947। तो इसका डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब खत्म हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है सी पार्ट। सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। सी पार्ट राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट अपराइजिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक पार्ट? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सी अपराइजिंग में पार्ट लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी पार्ट, बरदौली सत्याग्रह। तो बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में हुआ। क्यों? क्योंकि फार्मर्स की दशा बड़ी ज़्यादा खराब हो रही थी। क्यों खराब हो रही थी? ब्रिटिशर टैक्स पे टैक्स लगा रहे थे। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आगे आए, उन्होंने बरदौली सत्याग्रह करा और इन किसानों के हितों की बातें रखी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय? स्वराज पार्टी को किसने फॉर्म करा? उनका गठन किसने करा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी पार्ट, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने स्वराज पार्टी को फॉर्म करा। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने जो आपका स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी हैड वायलेटेड द साल्ट लॉ इन विच कोस्टल सिटी? तो कौन सी कोस्टल सिटी में इन्होंने जो साल्ट लॉ है उसको वायलेट करा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है बी पार्ट, डांडी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। हम इसको डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं।
और भी दो इसके नाम हैं। कौन कौन सा? इसका नाम है नमक सत्याग्रह और दूसरा इसको हम साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच फ्रीडम फाइटर had established Indian National Army to free India from the British rule? कौन वो महान इंसान थे जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बना ली कि मैं इंडिया को छुड़ा के रहूंगा, फ्री करा के रहूंगा ब्रिटिश रूल से? तो उनका नाम है, बी पार्ट राइट आंसर हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वो इंसान थे जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी गठन करी थी फ्री इंडिया के लिए, और उस फौज का नाम था आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के नाम से वो आर्मी जानी जाती थी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच नेशनल मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा कब दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था, और कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को दिया था दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को दिया था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और भी शानदार है। आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप आंसर करिए, उसके बाद सॉल्यूशन दीजिए, तो आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द होम रूल लीग स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट कब स्टार्ट करा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी पार्ट 1916 इसका राइट आंसर हो जाता है। और कहाँ पे करा गया? फाउंडेड कहाँ पे फाउंड करा था इन्होंने? तो इस सिटी का नाम है बॉम्बे। बॉम्बे में करा था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज सत्याग्रह सभा एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी? सत्याग्रह सभा कब एस्टैब्लिश करी गांधी जी ने? तो इसका राइट आंसर होता है डी पार्ट 1919 में करी थी, क्योंकि तब रॉयल्ट एक्ट आ गया था, तो इन्होंने एंटी रॉयल्ट सत्याग्रह नाम से जे चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि रॉयल्ट एक्ट में क्या था? 2 साल के लिए किसी को भी बिना ट्रायल के अंदर डाल सकते हैं जेल में, और फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात करी गई। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करी गई क्योंकि हमारी प्रेस से फ्रीडम छीन लिया गया था, इसलिए ये सारी बातें उसमें रखी गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द रिवोल्ट एक्ट 1919 कंसोलिडेटेड? तो क्या कारण था इसका? जो है वो इसका राइट आंसर डी पार्ट होता है, इट सप्रेस्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी उसको रोकना, एंड अलाउड पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू बी डिटेन्ड फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। किसी को भी तुम 2 साल के लिए जेल में बंद कर दोगे तो लोग कैसे चुप बैठेंगे? ये रॉयल्ट एक्ट जो था इसने क्या कहा कि 2 साल तक हम बिना किसी ट्रायल के किसी को भी अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारी बातें रॉयल्ट एक्ट में थी। उसके बाद लोगों का गुस्सा भी फूटा था इस एक्ट के खिलाफ, और बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सेदारी दिखाई थी। महात्मा गांधी जी का फिर बहुत बड़ा योगदान आता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इन विच सिटी was the झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड? झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह 1923 कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है बी पार्ट, नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था। ये क्या था? जो फ्लैग सत्याग्रह है ये किसका पार्ट था? ये पार्ट था किसका? सिविल डिसोबीडेंस का। सिविल डिसोबीडेंस का ही एक पार्ट था। और इसमें क्या ये लोग क्या चाहते थे? ये चाहते थे हमें राइट दिए जाएं एंड हमें फ्रीडम दी जाए। किस चीज़ की फ्रीडम दें भाई? कि हम लोग क्या कर सकें? होस्ट कर सकें अपने नेशनल फ्लैग को होस्ट करें। उसके लिए इनको राइट्स चाहिए थे और फ्रीडम चाहिए था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द गांधी जी इन 1942? कौन सी लोकेशन थी यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करा था गांधी जी ने, और करा कब था? 1942 में। तो वो लोकेशन थी दोस्तों
ए पार्ट अगस्त क्रांति मैदान, अगस्त क्रांति मैदान में इन्होंने करा था। तो अगस्त क्रांति मैदान कहाँ पे है? मुंबई में है। और कहाँ? मुंबई कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, गदर पार्टी कब फॉर्म करी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी पार्ट 1913, 1913 सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। और किस किस ने फॉर्म करी थी ये आप सभी को पता होगा, हरदयाल एंड कौन था? और सोहन सिंह, सोहन सिंह, हरदयाल और सोहन सिंह जी साथ थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन है हमारा। 19th क्वेश्चन है दोस्तों, डैश वाज एग्जीक्यूटेड एट लाहौर, उसका नाम था सिविल डिसोविडेंस मूवमेंट। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। सिविल डिसोविडेंस मूवमेंट क्यों? क्योंकि साल्ट पे टैक्स लगा दिया था, तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोविडेंस मूवमेंट चलाया था, साल्ट लॉ को ब्रेक करा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following was one of the founder of Congress Socialist पार्टी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो फाउंडर कौन थे इस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे। तो डी पार्ट राम मनोहर लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है। द बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कि कौन सी आर्मी फाउंड करी थी? आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज इन्होंने का गठन करा था। क्यों? क्योंकि इंडिया को फ्री कराना था ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स से फ्री कराने के लिए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो कटक राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन विच ईयर वाज द शिकागो यूएसए कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हेल्ड दैट इंक्लूड स्वामी विवेकानंद टॉक ऑन रिलीजन एज वन ऑफ इट्स हाईलाइट्स? तो इसका राइट आंसर जो है वो सी पार्ट हो जाता है। 1893 इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों आप लोगों ने बोला था थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन लाइए सर, तो थोड़े आज जो क्वेश्चन हैं वो ट्रिकी हैं, इतने भी आसान क्वेश्चन नहीं हैं, उनको आप देख पा रहे होंगे। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA फाउंडेड? तो कब फाउंड करी गई? डी पार्ट राइट आंसर है 1928। तो कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली में फाउंड करी गई। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा यार, तो यहाँ पे मैसेज करके आपको लिंक प्रोवाइड करा जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये वाली PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। और अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। तो ये मेरी आईडी यहाँ पे मेंशन है robin_Vashish33, यहाँ पे आप फॉलो करेंगे और मैसेज करेंगे JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसको मैं जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही आपको मैं सारी GS कंप्लीट कराने वाला हूँ। प्लीज़ आप शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि सेशन कैसा रहा। तो आपका प्यार जो आप दे रहे हैं उसी को देखते हुए हम अच्छे अच्छे सेशंस लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी शानदार वीडियो के साथ कल फिर से, तब तक के लिए बाय।